गुड मॉर्निंग बच्चों। तो पिछली बार हम लोगों ने लेसन 4 का पार्ट 1 पढ़ा था। आज हम लोग सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। वहां हमने लास्ट में देखा था कि युद्ध करने अनिरुद्ध आए हैं, तो राजा अमृत ये सोच रहे कि हम लोग युद्ध को कैसे टाले, युद्ध ना हो, इसके बारे में सोच रहे थे, ठीक है। आज हम लोग आगे पढ़ते हैं। आप अपनी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 34 पर देखिए, सेकेंड पैरा से। सुबह की पहली किरण के साथ ही वह उठकर बगीचे में चला गया। यानी कि राजा अमृत रात भर सोचते रहे और सुबह की पहली किरण यानी कि जैसे ही सूरज की पहली किरण निकलती है वो उठ के तुरंत बगीचे में, यानी उन्होंने जो फूलों का गार्डन उगाया था वहां पे चले जाते। रंग बिरंगे फूलों से लदे हुए वृक्षों को देखकर अचानक उसके मन में एक विचार आया। यानी कि वो चारों ओर देखते कि रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं, वृक्ष देख के अचानक उसको यानी कि मन में एक आइडिया आता है। उसने तुरंत महामंत्री को बुलाकर अपनी योजना समझा दी। यानी कि वो महामंत्री को बताते और उनको जो आइडिया है वो पूरी बात उनको बता देते। महामंत्री का चेहरा भी खुशी से खिल उठा। यानी कि महामंत्री भी ये बात सुनकर खुश हो जाते हैं। इसके बाद राजा बेफिक्र होकर राजमहल चले गए। यानी कि राजा भी इसके बाद उनको अब चिंता नहीं रही, क्योंकि उनको एक आइडिया आ गया, उससे ये युद्ध टल जाएगा। तो इसके बाद वो राजमहल में चले जाते हैं बेफिक्र होकर। अब उनको कोई भी चिंता नहीं है। शाम के समय राजा अनिरुद्ध ने राज्य की सीमा में अपने हजारों सैनिकों को साथ प्रवेश किया और नगर की खूबसूरती देखकर वह अचंभित रह गया। यानी कि शाम का समय यानी कि शाम होते ही राजा अनिरुद्ध ने क्या किया, अमृत के राज्य की सीमा यानी कि सरहद से अपने हजारों सैनिकों के साथ प्रवेश किया। यानी कि एंटर हो जाते इसके राज्य में। और नगर की खूबसूरती यानी वो जैसे ही एंटर होता है तो वो खूबसूरती दिखता है। यानी कि चारों ओर फूल खिले हुए, गार्डन खिले हुए, चारों ओर रंग बिरंगे फूल है, खुशबू आ रही है। वो देखकर अचंभित यानी कि हैरान रह जाता है कि इतना सुंदर नगर है, इतने सारे फूल खिले हुए। तभी उसके सेनापति ने कहा, महाराज अब हम आक्रमण करना चाहिए। यानी कि वो ये हैरान होकर देखते ही रहते हैं गार्डन को। तो उनके सेनापति कहते हैं कि महाराज हम लोग यहाँ आक्रमण यानी कि हमला करने आए हैं, तो हम लोगों को अब हमला करना चाहिए। हाँ हाँ क्यों नहीं, कहता हुआ अनिरुद्ध आगे की ओर बढ़ा। यानी कि वो कहता है कि हाँ अब हमें हमला करना चाहिए। और ये कहते वो लोग आगे बढ़ते। जैसे ही सैनिकों ने तलवारें निकाली, मधुमक्खियों के झुंड ने उन पर धावा बोल दिया। यानी कि वो जैसे ही सैनिक उनकी तलवारें निकालते हमला करने के लिए, तो मधुमक्खियों के झुंड ने यानी कि मधुमक्खियां यानी कि हनी बीज जो होती है ना वो लोगों ने मधुमक्खियों को, जहाँ ज्यादा फूल होते हैं वहां मधुमक्खी आती है ना रस चूसने के लिए फूलों के, तो यहाँ पे इतने बड़े गार्डन थे तो मधुमक्खियां भी थी। तो इन लोगों ने क्या किया, मधुमक्खियों के झुंड को उड़ा दिया था। तो उन पर जो आए थे ना हमला करने, युद्ध करने, उन पे धावा बोल दिया था। यानी मधुमक्खियों ने हमला कर दिया उनको। अब उनकी तलवारें भी किसी काम की नहीं रही। यानी कि मधुमक्खियों के डंक से वो लोग भी घायल हो गए, बेहोश हो गए और उनकी तलवारें गिर गई। मधुमक्खियों ने पूरी सेना को काट खाए। यानी कि वो इतनी सारी मधुमक्खियां थी कि सारे सैनिकों को काट लिया। वे जान बचाने के लिए वापिस भागे। यानी कि सारे सैनिक जो है वो वापिस भागने लगे जान बचाने के लिए। इसी बीच मधुमक्खियों ने अनिरुद्ध को भी काट लिया। यानी कि सैनिकों के साथ साथ राजा अनिरुद्ध को भी मधुमक्खियों ने काट लिया था। उसका शरीर सूज गया। यानी मधुमक्खियां जब काटती है ना तो हमें सूजन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। तो वह घोड़े से नीचे गिर गया। यानी घोड़े पे राजा अनिरुद्ध थे तो वो उनको काटा मधुमक्खी ने, तो वो वहां से गिर जाते हैं। उसका सिर किसी नुकीली वस्तु से टकराया और वह बेहोश हो गया। यानी कि वो जैसे ही घोड़े से नीचे गिरते हैं, नुकीली यानी कि साफ की हुई, यानी कि कोई जैसे हमें चुभने वाली चीज होती है ना, वैसे चीज से वो टकराते हैं और बेहोश हो जाते हैं। वह उसको होश आया, जब उसको होश आया तो वह अमृत के राजमहल में था। यानी कि राजा अनिरुद्ध को जब होश आता है तो वो क्या देखते हैं कि वो अमृत के राजमहल में थे और अमृत उसके माथे पर प्यार से हाथ फेर रहे थे। यानी कि उनको होश आया तो उन्होंने देखा कि राजा अमृत मेरे सिर पे प्यार से हाथ फेर रहे हैं। अनिरुद्ध रूंधे गले से बोला। रूंधे यानी कि जब हम एकदम इमोशनल हो जाते, भावुक हो जाते हैं, तब ऐसे गले, मैं तुम्हें जान से मारने आया था और तुमने मेरी जान बचाई। यानी कि वो ये बात सुन के दुखी हो जाते हैं कि मैं राजा अमृत को मारने के लिए आया था, बंदी बनाने के लिए आया था और राजा अमृत मेरी सेवा करे, प्यार से मेरे सिर पे हाथ फेरे, मेरी जान भी बचाई। अमृत उसके आंसू पोंछते हुए बोला, मैंने हमेशा गुरुजी की सीख पर अमल किया। यानी कि अमृत
उसके आंसू पोंछ देता है। जब अनिरुद्ध रोता है ना तो उसकी आंसू पोंछ देता है और कहता है कि मैंने हमेशा गुरु जी की सीख पर अमल किया, यानी गुरु जी ने उनको जो 2 बातें बताई थी उसका हमेशा से पालन किया है। अहिंसा ही मेरा धर्म है, यानी कि अमृत कहता है कि उन्होंने कहा था ना कि अहिंसा का मार्ग अपनाना, तो अहिंसा ही मेरा धर्म है, मुझे लड़ाई झगड़ा युद्ध नहीं करना है, ठीक है। अमृत ने अनिरुद्ध के चेहरे पर अचरज के भाव से देखकर कहा, तुमने देखा कि मेरे राज्य में हर कदम पर फूलों से लदे हुए वृक्ष हैं और उनमें सैकड़ों मधुमक्खियां ने अपने छत्ते बनाए हुए हैं। यानी कि अमृत अनिरुद्ध के चेहरे पर अचरज यानी हैरानी से भाव देखकर कहा। अमृत अनिरुद्ध से कहते हैं कि तुमने देखा मेरे राज्य में हर कदम पर फूलों से लदे हुए वृक्ष, यानी वो कहते हैं कि जब तुम मेरे राज्य में एंटर हुए आए तो तुमने देखा मेरे राज्य में कितने फूल है, हर कदम पर इतने वृक्ष लदे हुए, फूलों के पूरे फूलों से लदे हुए हैं और उनमें सैकड़ों, यानी कि जहाँ फूल होती है वहां मधुमक्खियां तो आई जाती है, तो वो हर पेड़ पे मधुमक्खियों ने अपने छत्ते लगा के रखे हुए हैं। जब तुम्हारी सेना आई तो मेरे सैनिकों की एक टुकड़ी ने गुलेलों से छत्तों पर पत्थर मारे और छिप गए, जिससे गुस्से में सारी मधुमक्खियां तुम लोगों पर टूट पड़ी। यानी कि वो क्या कह रहे हैं कि जब तुम्हारी सेना आई तो मेरी सैनिकों की टुकड़ी ने क्या किया, गुलेल, यानी जब हम लोग बचपन में थे तो छोटी खेलते थे ना, लकड़ी से ऐसे रबड़ की तरह खींच के मारते तो पत्थर जाता है, उसी तरह से ये सैनिकों ने क्या किया, मधुमक्खियों को छत्तों में पत्थर से मार दिया और खुद ही भाग गए। तो मधुमक्खियां सारी उड़ने लगती है, तो वो सारी मधुमक्खियां गुस्से में जो सामने होता है उसको काट लेती है। तो यहाँ पे जो सैनिक आए थे युद्ध करने के लिए उनको काट लिया। अनिरुद्ध अमृत की दूरदर्शिता और सूझबूझ देखकर हैरान रह गया, यानी कि अनिरुद्ध अमृत की बात सुन के हैरान रह जाता। दूरदर्शिता यानी कि फ्यूचर का सोचने वाला, दूर का सोचने वाला, सूझबूझ देखकर यानी कि इतनी अच्छी सोच देखकर वह हैरान रह जाता। वह बोला, मुझे माफ कर दो, अब मैं चलता हूँ। यानी कि अनिरुद्ध कहता है अमृत से कि मुझे माफ कर दो, अब मैं जाता हूँ अपने राज्य में। यह सुनकर अमृत बड़े प्यार से अनिरुद्ध से बोला, मित्र मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। यानी कि अमृत उसको प्यार से कहता है अनिरुद्ध को कि तुम तो मेरे फ्रेंड हो, मित्र हो, और मैं तुम्हें खाली हाथ जाने नहीं दूंगा। मैं तुम्हारे राज्य की सारी स्थिति जानता हूँ, यानी कि अनिरुद्ध की राज्य की स्थिति ये सारी जानते, तुम जितना चाहो उतना धन ले जा सकते हो। यानी कि अनिरुद्ध के राज्य में पैसों की कमी थी, धन की कमी थी, इसलिए वो यहाँ पे युद्ध करने आए थे ताकि इनका धन ले जा सके। तो ये अमृत जानते थे, तो उन्होंने क्या कहा कि मैं तुम्हारे राज्य की बात जानता हूँ, तुम्हें जितना चाहे उतना धन मेरे पास से ले जा सकते हो। कई बोरों में फूलों के बीज भी है, उन्हें तुम मिट्टी में दबवा देना ताकि जब मैं तुम्हारे यहाँ आऊं तो तुम्हारे राज्य को खूब हरा भरा पाऊं। यानी कि वो कह रहे हैं कि मैंने 3-4 बोरियों में धन दिया है, वो तुम लेके जाओ, उसके साथ 3-4 बोरियों में फूलों के बीज मैंने भर के दिए, वो बीज ले जाके तुम अपने राज्य की मिट्टी में दबवा देना ताकि चारों फूल उग जाए। और जब अमृत अनिरुद्ध के राज्य में जाए तो वहां खूब पूरा राज्य हरा भरा दिखे, ग्रीनरी दिखे चारों ओर। अनिरुद्ध अमृत का प्यार देखकर खुशी के मारे रो पड़ा और बोला, यानी कि अनिरुद्ध ये बात अमृत की सुन के वो खुशी से रो पड़ता है, और मैं भी अपने राज्य को तुम्हारे जैसा ही फूलों का नगर बनाऊंगा। यानी कि अनिरुद्ध भी लास्ट में कहता है कि हाँ ठीक है, मैं भी आपके राज्य की तरह अपना राज्य ऐसे ही सजाऊंगा फूलों से और उसका फूलों का नगर बनाऊंगा, यानी चारों ओर फूल से भर दूंगा और उस जैसे ऐसा लगता है जैसे फूलों का ही नगर है, ऐसा बना दूंगा मैं अपने राज्य को भी। तो यहाँ पे देखिए डॉक्टर मंजरी शुक्ला, इन्होंने ये स्टोरी लिखी है, ठीक है। तो इस स्टोरी से हमने क्या सीखा कि हमें हमेशा अहिंसा का मार्ग अपनाना चाहिए और प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। यानी प्रकृति यानी कि कुदरत, वो पेड़ को पौधे लगाने चाहिए, ऑक्सीजन उससे मिलता है, कई सारे फायदे होते हैं पेड़ से, उसको हमें कभी भी काटना नहीं चाहिए, या प्रकृति उसको कभी भी हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। हमें हमेशा मिलजुल के साथ में रहना चाहिए, हिंसा का मार्ग नहीं अपनाना चाहिए, ठीक है। थैंक यू।